हेलो एवरीवन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। अगेन अपना कैलकुलेशन स्किल और मूल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है सॉल्यूशन चैप्टर से ज़्यादा, बट सॉल्यूशन चैप्टर यूज़ हो रहा है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते साथ हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% एक्वस, दोनों में सॉल्वेंट सेम है। सॉल्वेंट सेम है तो दोनों केस में के एफ सेम होगा। तो 4% है एक एक्वा सॉल्यूशन, दूसरा वाला है 12%। 4% मतलब क्या होता है? 4 ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम टोटल में? 100 ग्राम टोटल में। तो सॉल्वेंट कितना हो गया? 4 ग्राम सॉल्यूट में सॉल्वेंट कितना हुआ? 96। तो सॉल्वेंट का केजी कितना हुआ? 96/1000। ठीक है, और सॉल्यूट अगर है अपना 4 ग्राम, तो सॉल्यूट का मोल्स कितना हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मान लेते हैं m। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x इज a, अच्छा a दिया हुआ है तो जो सिंबल दिया हुआ वो ले लेते, अपना क्या जा रहा है। देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y, तो y का पूछा है तो ये हो गया x के कैलकुलेशंस, y के लिए कर लेते हैं। इस बार y बोला है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम सॉल्यूट कितने टोटल में? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हुआ? टोटल 100 है, सॉल्यूट 12 है, 100 माइनस 12 88 ग्राम। सॉल्वेंट केजी में कितना होगा? 88/1000। सॉल्यूट का मोल्स कितना आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास क्या है? वाई। तो यही पूछा है अपने से, ए और वाई का रिलेशन क्या है। वाई एक तरफ, बाकी ए एक तरफ, तो वाई का ए के टर्म्स में पूछा है। अब हम लोग को क्या बोल दिया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना इज इक्वल, मतलब डेल्टा टी एफ दोनों का बराबर है। डेल्टा टी एफ फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ सेकेंड। तो के एफ इंटू एम वन इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टू। करेक्ट, के एफ तो कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल सॉल्यूशन है, और के एफ तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट ही सेम रख दिया हमने। एम वन कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 4/A पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 96/1000 इक्वल टू M2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास इतना था, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट इन के जी 88/1000। 1000 भाई साहब दोनों तरफ से निकल लिए, है ना। अपने को y एक तरफ रखना है, बाकी सब एक तरफ, तो रख लेते हैं। y को LHS में ले आते हैं, बाकी सबको RHS में कर देते हैं। 96, नीचे आ रहा है 4 और नीचे है 88। ठीक है, अब अपना मेहनत करके इसको काटते हैं। 8 से कट रहा है, लग रहा है 11, 8 1 जा 8 2 जा 16, 4 इंटू 3। ठीक है, कितना है? 36। तो ये अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। क्या क्वेश्चन में अप्रॉक्स बोला है क्या? नहीं बोला है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारा आंसर तो अप्रॉक्स में आ रहा है। 36A/11 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.3A। 11 3 जा 33, 30 बचा तो 11.2 समथिंग आएगा। तो 3.3 से सबसे क्लोज आंसर जो होगा वो बोल देंगे। 3A इज़ द आंसर। ऑल्दो क्वेश्चन वाले को क्लियरली बोलना चाहिए था अप्रॉक्स में कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है, मे बी क्वेश्चन कॉपीइंग इशू हो, बट ठीक है, अपना आंसर 3A ही हम लोग रिपोर्ट करेंगे। ओके, बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।